रामा राम राम हरे 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 राम रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। समय आने पर व्यास जी ने देशाटन किया, चारों लोकों का भ्रमण किया और समय आने पर उन्होंने ही 18 पुराण की रचना की। वेदों के अनेक भाग किए और इस संसार को श्री देवी भागवत जैसा सदग्रंथ दिया, श्री भागवत जैसा सदग्रंथ दिया। सबसे सरलतम श्लोक बनाया, जो 18 पुराण ना कर सके, जो देवी भागवत का अनुष्ठान ना करा सके, जो श्रीमद् भागवत का भी अनुष्ठान ना करा सके,
वह क्या ऐसा कार्य करे जिसको करने से उनको, उस जीव को, उस मनुष्य को इन कथाओं का लाभ मिले। व्यास जी ने 2 श्लोक 2 लाइन लिखा। अष्टादश पुराणेषु व्यासं वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापायश्च परपीडनम्। इस संसार को शिक्षा दी कि किसी को तकलीफ देना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अधर्म, कोई अन्याय इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। प्रयास करिए कि आपके द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। यह हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए कथा की जा रही है, कराई जा रही है। कथा का उद्देश्य यही है। व्यास जी ने 18 पुराणों का निचोड़ बताया कि आपको अपनी वाणी से, अपने कृत्य से, अपने कर्मों से लोगों को सुख पहुंचाना है, शांति पहुंचानी है। माता अपने से बड़ों का सत्कार करने से, मीठी वाणी बोलने से, प्रेम से रहने से 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। व्यास जी ने हमें 18 पुराणों का निचोड़ बताया कि अगर आप कथा भागवत कराने का सामर्थ्य आपके पास नहीं है तो आप प्रेम से रहो, प्रेम से लोगों के बीच में जाओ और प्रेम से लोगों के मन को जीतने का प्रयास करो। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। अब वशीकरण यह मंत्र है, तज द्यो वचन कठोर। संसार में मीठी वाणी से बढ़कर, प्रेम से बढ़कर दूसरा कोई मार्ग प्रभु को प्राप्त करने का नहीं है। प्रभु को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, श्रद्धा से प्राप्त किया गया है। आगे की कथा में व्यास जी श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं जन्मेजय को कि हे जन्मेजय, व्यास जी आपके ही कुल से संबंधित हैं। आगे की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि एक बार जब द्वापर का युग था, भगवान कृष्ण के जो यदुवंशी हैं, जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए, प्रभु का प्राकट्य हुआ, प्रभु अपनी लीला समाप्त करने का समय आया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। आपके पिता परीक्षित की गोविंद ने गर्भ में रक्षा की है। जब गर्भ में रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से आपके पिता को तो बचाया मेरे प्रभु ने, लेकिन ब्रह्मास्त्र से रक्षा के पास दूं, ऐसा मेरे गोविंद ने कहा। कुंती बोली, प्रभु मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, आपकी कृपा है। मेरे गोविंद ने कहा कि नहीं हुआ, आज मैं कुछ दूंगा। तो कुंती ने कहा, हे प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो ना, तो मुझे संसार के जितने भी दुख हैं ना, वो सब मुझे दे दो। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर भगवान हमसे मिलते तो हम भगवान से धन दौलत मांगते, जो हमारे पास जिस बात की कमी होती उन चीजों को हम भगवान से मांगते। लेकिन मां कुंती, बुआ कुंती प्रभु से क्या मांगती है कि हे प्रभु इस संसार के जितने भी दुख है ना, वह सब मुझे दे दो। क्यों मांगा? क्योंकि जब दुख होता है ना तो किसकी याद आती है?
भगवान की याद आती है। हे प्रभु, जब दुख दोगे ना, जब मुझे पीड़ा होगी ना, मेरा सर दर्द करेगा ना, बच्चे कहना नहीं मानेंगे ना, तो मुझे आपकी याद आएगी। हे प्रभु, जिस दुख से आपकी याद जुड़ जाए ना, वो दुख कैसे हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अगर हम सुख में भी भगवान को याद करें ना, तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। एक बात और समझने का विषय है बंधुओं, कि सुख और दुख, जिसको हम सुख समझते हैं, वही आने वाले समय का दुख है। सुख दुख कुछ नहीं है। बताइए, विचार करिएगा। जिस बेटे के लिए हम जीवन पर्यंत परेशान रहे, पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए, कथा भागवत तक मानी, भगवान के कृपा से पुत्र तो प्राप्त हो गया, लेकिन वही पुत्र जब पिता के ऊपर, माता के ऊपर लड़ाई झगड़ा करता है, तो उन माता पिता को कितनी तकलीफ होती होगी, बाबाओं को कितनी तकलीफ होती होगी कि मेरा पौत्र, मेरा पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। भक्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत विचारणीय विषय है। सुख क्या है? जिसको आप सुख समझते हो ना, वही आने वाला आपका दुख है। और समझ लीजिए सरलता में, आप बीमार हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। जब बीमार होते हो तो दुखी हो जाते हो, तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। तो बताइएगा, अगर आप बीमार ना हो तो डॉक्टर दुखी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका दुख ही डॉक्टर का सुख है। तो दुख और सुख क्या है बताइए, विचार करिएगा। माता कुंती प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो मुझे इस संसार के सारे दुख दे दो। मेरे गोविंद के नेत्रों में जल भर आया। बुआ, ये क्या मांगती हो? तो विवस्त्र करने का प्रयास किया गया, तेरे पौत्र को भी मारने का प्रयास किया गया, और तू दुख मांगती है। इतने दुख से पेट नहीं भरा? हे प्रभु बताओ, ये जितने भी दुख मिले ना, उनमें ऐसा कौन सा दुख है जिस दुख में आप मेरे साथ नहीं रहे, और जिस दुख में आप नहीं हो ना, जिस सुख में आप नहीं हो ना, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। ध्यान दीजिएगा, जो चीज हमारी जीभ को खूब अच्छी लगती है ना, जो चीज हमारी जीभ को अच्छी लगती है ना, डॉक्टर सबसे पहले उसी को रोकते हैं कि भाई खूब मिठाई खा ली, अब आज आपको शुगर हो गया है, अब आपको मिठाई नहीं खानी है। तो जो चीज जीभ को अच्छी लगती है वह हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, और जो बात हमारे कान को अच्छी लगती है वह हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। सत्य को कड़वा बताया गया है। सत्य बड़ा कड़वा होता है, हम सुनते हैं तो थोड़ा हमें क्रोध आ जाता है। इस संसार में दुख और सुख कुछ भी नहीं, यह केवल एक अनुभूति है। आपका दुख ही किसी का सुख है, और आपका सुख ही किसी का दुख है। मां कुंती प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे संसार के सारे दुख दे दो। प्रभु ने अनेकों आशीर्वाद दिए हैं मां कुंती को। हे देवी, अब तो तुम्हारे जीवन से दुख दूर हो गया, अब तो दुख का दिन आपके जीवन से जा चुका है, इसलिए कि आपने दुख में भी मुझे याद किया है और सुख में भी मेरा स्मरण किया है। जो हम कमाएं
जो हम खाएं, जो हम लाएं, वह क्या करें? भगवान को समर्पित करें, भगवान के चरणों में समर्पित करें। प्रभु आ गए, द्वारिका वापस आ गए और प्रभु ने अपने कुल कुटुंब के लोगों को समझाया है कि देखिए, महाभारत के युद्ध में लोगों ने अपने माता पिता का अपमान किया, अपने गुरुओं का अपमान किया, तो उनका सर्वस्व विनाश हो गया है। आप लोग अब ऐसा काम ना करें। प्रभु भी अपने पुत्र पौत्रों को समझाते हैं कि हे यदुवंशियों, आप लोग कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि अगर मेरे भक्त का अपमान करोगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरा अपमान कोई कर दे तो मैं सह लेता हूं, कोई मेरे भक्त का अपमान कर दे यह मुझसे सहन नहीं होता। ऐसा बार बार मेरे गोविंद ने अपने पुत्र पौत्रों को समझाया, लेकिन कहते हैं ना कि प्रभुता पाय काय मद नाही, किसी चीज की कमी नहीं है घर में। और जब अभाव होता है तो अभाव में व्यक्ति क्या करता है? जब अभाव होगा तो मद नहीं होगा, और जब अभाव खत्म हो जाएगा, धन दौलत आ जाएगी, परिवार बड़ा हो जाएगा, तो बार बार हम लोगों को डराते हैं कि हम 4 भाई हैं, हम 5 भाई हैं, ऐसे कहते हैं। कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, यह शरीर भी अस्थाई नहीं है, यह ताकत भी अस्थाई नहीं है, यह धन भी अस्थाई नहीं है। प्रभु अपने पुत्र और पौत्रों को समझाते हैं कि भाई सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी भगवान के भक्त का अपमान मत करना। ऐसा मेरे गोविंद अपने पुत्र पौत्रों को समझाते हैं। एक दिन भगवान के एक पौत्र है जिनका नाम शांब है, अपने पेट पर तकिया बांधकर दुर्वासा ऋषि के पास जाकर कहते हैं कि गुरुदेव, आप तो बड़े ज्योतिषी हो, आप तो बड़े ज्योतिषी हो, आपको तो पता होगा कि हमारे पेट में क्या है। शांब जी सुंदर स्त्री का वेश बना लिए हैं, नवी नवेली दुल्हन बन गए हैं और पेट में तकिया बांधा, और जाकर दुर्वासा ऋषि से ही पूछने लगे कि हे ऋषिवर, हमने सुन रखा है कि आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े ज्योतिषी हो, बहुत बड़े पंडित हो, तो बताओ कि हमारे पेट में पुत्र है या पुत्री है। भगवान ने पहले ही समझा रखा था कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न करना, किसी ब्राह्मण से मजाक मत करना, हंसी ठिठोली मत करना। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इधर समझा बुझाकर हमारे प्रभु माता गांधारी के पास आते हैं मिलने के लिए। माता गांधारी शिव की अनन्य भक्त है, दिन रात भगवान भोलेनाथ की तपस्या करती है। जब गोविंद को आया देखा, वैसे तो माता गांधारी कभी क्रोध नहीं करती, बड़ी शांत स्वभाव की है मां। जब गोविंद आए, उनका आतिथ्य सत्कार किया। प्रभु, मेरे तो 100 पुत्र नष्ट हो गए, सब कुछ चला गया, अब तो मैं आपकी शरण में हूं। पर यकायक माता गांधारी को क्या सूझा? माता ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप तो सर्वसमर्थवान हो, सर्वज्ञ हो, अखंड हो, अछेद्य हो, अभेद्य हो। हे प्रभु, अगर आप चाहते तो ये महाभारत का युद्ध रुक सकता था कि नहीं रुक सकता था? सत्य सत्य बोलना, मैं शिव भक्त हूं। प्रभु ने कहा, हे देवी, मैं चाहता तो बिल्कुल युद्ध रुक सकता था। उसी समय माता गांधारी को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया। भक्तों, क्रोध होता है ना, पाप का मूल होता है, और जब क्रोध आ जाए ना, तो क्रोध में व्यक्ति हमेशा सदा सर्वदा गलत कार्य ही करता है। जब क्रोध के वशीभूत होता है ना व्यक्ति, जब क्रोध में होता है ना, तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है, बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। इसलिए आप लोग कभी जब क्रोध में आए ना, तो समझिएगा कि जो हम बोलेंगे या करेंगे वो गलत ही होगा, सही हो ही नहीं सकता।
इसलिए क्रोध में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। माता गांधारी ने कहा, हे प्रभु, जिस तरीके से मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए ना, जैसे मेरा कुल कुटुंब आपस में लड़कर मर गया ना, वैसे ही आपका भी कुल कुटुंब आपके सामने लड़कर मरेगा और आप देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा, तथास्तु मां। क्यों तथास्तु कहा? मेरे प्रभु कहते हैं, अहम भक्तम पराधीन। प्रभु कहते हैं कि मेरा अपना कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है सो मेरे भक्त का है। मैं भक्त के वश में हूं। मेरा भक्त अगर मुझसे कुछ मांग लेना तो मैं वह सहजता से उसे दे देता हूं। ये मेरे गोविंद का स्वभाव है, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। मेरे गोविंद ने कहा कि जगत जननी जगदम्बा आपके मनोरथ को पूर्ण करे। जो आपने मुझे श्राप दिया है ना, वो मां सत्य कर दे। ऐसा मेरे गोविंद ने अपने सारथी से कहा, भाई अब मुझे अपने घर परिवार में ले चलो। और इधर यदुवंशी शांब स्त्री का वेश बनाकर दुर्वासा जी से पूछते हैं कि बताओ गुरुदेव, हमारे पेट में पुत्र है या पुत्री है? हमें कभी अनायास भी ब्राह्मणों से, पंडितों से, पुरोहितों से, किसी भगवान के भक्त से, संत से अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पूछना है तो केवल एक बात पूछो कि गुरुदेव ये बताएं कि हमारे कौन से कार्य से, हमारे कौन से कृत्य से माँ भगवती हम पर कृपा करेगी। प्रभु गुरु जी ये बताइए कि हमारे कौन से कर्म से हमारे इष्ट का हम पर कृपा होगी। हमें व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। जब सांब ने ऐसा बार बार कहा तो दुर्वासा ऋषि भी क्रोध की वशीभूत हो गए। उन्होंने कहा कि तेरे गर्भ में मूषल होगा और इसी से तेरे वंश का विनाश होगा। ऐसा घोर श्राप दुर्वासा ऋषि ने शांब को दिया। सारे यदुवंशी डर गए। उनको पता है कि ब्राह्मणों का श्राप कभी वृथा जा नहीं सकता। इसको तो भगवान सत्य करेंगे ही करेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान ने कहा है कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पेट से तकिया हटाया तो तकिया से मूसल निकला। सारे यदुवंशी उग्रसेन जी के पास गए, सारी कथा बताई और उग्रसेन जी ने गोविंद को सारी बात बताई, मेरे कन्हैया को सारी बात बताई। उस मूसल को पीसकर समुद्र में डाल दिया गया और यदुवंशी वीर अपने कार्य में लग गए। सारे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमने जो ब्राह्मण देवता का अपमान किया, जो हमने अपने गुरु का अपमान किया, सो हमारे अपराध को क्षमा करो। कैसे क्षमा मांग रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी करें और क्षमा याचना करें कि हमारे जीवन में भी जाने अनजाने जो हमसे गलतियां होती हैं वह मेरे प्रभु क्षमा करें। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। देखिए कितनी भी प्रार्थना की जाए ना, लेकिन पाप पूरा नष्ट नहीं होता, क्षमा हो जाएगा, लेकिन जो आपने कर्म किए हैं उसके फल आपको भुगतने होंगे। इस कुल का संहार कैसे हुआ कर रहे हैं, और जब अभक्ष चीजों को आप खाते हैं ना तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है। एक दिन कौरव के विनाश के 36 वर्ष बाद प्रभास क्षेत्र में सभी यादव विप्र शाप के प्रभाव से मदिरा पान करके मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम और श्री कृष्ण के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब सारे यदुवंशी वीर मदिरा पान कर मृत्यु को प्राप्त हुए तो बलराम जी ने भी योग क्रिया के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया है, और कृष्ण ने शाप की मर्यादा को रखते हुए एक पहेलिए के बाण से आघात होकर अपने प्राणों का महापलायन किया है। अब सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जिस मदिरा पान के कारण, जिस ब्राह्मण अपमान के कारण भगवान के वंशज, भगवान के कुल कुटुंब इस संसार को छोड़कर चले गए, सोचिएगा अगर ऐसी मदिरा, ऐसी भक्षा चीजों का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो आइए एक भजन के माध्यम से एक बिटिया अपने पिता से निवेदन कर रही है। क्या कह रही है कि नशा न करना, नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई कहना, बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई कहना, बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। नशा न करना, नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई कहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई कहना, होगी बड़ी खराबी। क्या कह रही है बिटिया? कह रही है नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई कहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। एक बिटिया, एक बहन और एक पत्नी क्या कह रही है? दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, हो बाजार में, हो। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे,
लगी कि पिताजी बीड़ी न पीना भैया, बीड़ी न पीना भैया, चलेगा चलेगा बात बात में, बात बात में। ओ बीड़ी न पीना भैया, चलेगा चलेगा बात बात में, बात बात में। आंतों में होगा अल्सर, आंतों में होगा अल्सर, नींद न होगी रात रात में, रात में। भरी जवानी चौपट होगी, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, नशा न करना, मानिल कहना, प्यारे भाई कहना, बड़ी खराबी, बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। भक्तों ध्यान दीजिएगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई हम तो बीड़ी भी नहीं पीते, केवल खैनी खाते हैं, तंबाकू खा लेते हैं। क्यों पाणे जी कहते हैं कि तंबाकू खा लेते हैं? तो बिटिया कहने लगी खैनी न खाना बंधु, खैनी न खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। खैनी न खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे होठ में, तेरे होठ में। दांतों में होगा कैंसर, हो दांतों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेगी तेरे आँख में, आँख में। शर्म लगेगी जलन रहेगी, शर्म लगेगी जलन रहेगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मानिल कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। भक्तों ध्यान दीजिएगा, बहानेबाज जो है ना नशा करने वाले, वो बहाने पे बहाने बनाते हैं। कहते भाई हम तंबाकू भी नहीं खाते, हम तो ऐसा गुटखा खाते हैं जिसमें तंबाकू पड़ा ही नहीं है। अब तो तंबाकू अलग कर दिया है सरकार ने, अब उसमें जो शादी है ना उसको खा रहे हैं। तो बिटिया कहने लगी गुटखा जो खाए भैया, गुटखा जो खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से, बड़े शौक से। ओ गुटखा जो खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से, बड़े शौक से। गुटखा जो खाए भैया, कैंसर बुलाए बड़े शौक से,
दीजिएगा। और जो लोग भी यहाँ बैठे हैं ना, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं ना, आज इस कथा में संकल्प लेंगे। कितने लोग हैं जिनके पास नशा है? हाथ उठाइए जरा, नशा वाले हाथ उठा दीजिए। कोई लज्जा की बात नहीं है, हम माँ के दरबार में बैठे हैं, कोई बात नहीं। जो भी किसी प्रकार का नशा हो ना, आज माता के दरबार में आप लोग शपथ लें कि आज से हम उस नशे का परित्याग करेंगे। क्यों बीमारी बुला रहे हैं, क्यों अपनी बिगाड़ रहे हैं? जब भगवान के कुल का सर्वस्व सर्वनाश हो सकता है नशे से, तो हम आप तो साधारण जीव हैं, हम आप तो बड़े साधारण हैं। तो इस कथा के माध्यम से आज हम ये चाहते हैं कि आप लोग संकल्प लें और अपने जीवन से एक एक बुराइयों का परित्याग करें। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जब भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया है, तो पीछे शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास्त्र क्षेत्र में पहुंचकर सभी की अंत्येष्टि की है, संस्कार किया है। भगवान कृष्ण के शरीर के साथ 8 प्राणियों का भी दाह संस्कार, बलराम जी के शरीर के साथ रेवती जी का दाह संस्कार, द्वारिका जाकर शेष जो स्त्री पुरुष बचे थे उनको लेकर जब अर्जुन जी वहां से निकले तो द्वारिका समुद्र में डूब गई। आज भी वह द्वारिकापुरी, जब कभी आप सूरत जाएंगे, वहां पर कौन सा जिला है? द्वारिका समुद्र में डूब गई। अर्जुन ने जो यदुवंशी स्त्रियां पुरुष शेष बचे थे उनको जब लेकर चले तो रास्ते में उनको कोल भीलों ने लूट लिया है। अर्जुन का वही गांडीव है, वही धनुष है, लेकिन आज उनका मित्र, उनका सखा, उनका इष्ट आज उनके साथ नहीं है। कहने का भाव है, जिस दिन आपके मुख से भगवान का नाम निकलना बंद हो जाएगा ना, उसी क्षण प्रभु आपसे दूर हो जाएंगे। फिर दुनिया में कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। आपको कोई बचा सकता है तो भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन ही आपकी रक्षा कर सकता है। अर्जुन लुटे लुटाए जब वापस अपने नगर को आए, युधिष्ठिर जी ने देखा है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे अर्जुन क्या हुआ, क्यों चिंतित हो? तुम्हारे मस्तक पर तो चिंताओं की रेखाएं दिखती हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भैया, हमारे प्राण आधार आज हमको छोड़कर इस धरा से चले गए। अब तो जो ये शरीर है ना, केवल शरीर ही है, इस शरीर से आत्मा चली गई। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये संवाद सुना, युधिष्ठिर मूर्छित हो गए। अपने पुत्र परीक्षित को बुलाया, राज्यभार दिया है, ऐसा समझाया कि पुत्र मेरे रहने के ना रहने के बाद आप धर्म पूर्वक इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। ऐसा समझाकर युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ, अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ सह शरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग को गए। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक के दर्शन करने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। अब सोचिएगा कि ऐसा कौन सा कृत्य उन्होंने किया था कि एक क्षण के लिए उनको भी नरक की यातना के दृश्य को देखने का सौभाग्य मिला। पूरे जीवन काल में युधिष्ठिर ने केवल अर्ध सत्य ही बोला था कि अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अस्वस्थामा मारा गया, इतना ही बोले थे कि भगवान ने शंख बजाया था। और इसका इतना बड़ा पाप उनको लगा कि एक क्षण के लिए उनको भी नरक के दर्शन करने पड़े हैं। और हम लोग झूठ के पुतले हो गए हैं, और इसमें हम लोगों की भी कोई गलती नहीं है।
हम लोग ऐसे सफाई से झूठ बोलते हैं कि हम लोग अब झूठ को ही सत्य समझ बैठे हैं। और अगर आप भूलवश कहीं सत्य बोल भी देते हो तो जो आपके इष्ट मित्र हैं वह कहते हैं भैया ये तो तू कतई झूठ बोल रहे थे। अगर आप कभी सत्य बोलने का प्रयास करो ना तो आपके साथी संगी यही कहेंगे कि भाई ये तो सत्य नहीं हो सकता है। और जब आप उनसे झूठ कहोगे तब कहेंगे हाँ अब सही बात बताए हो। लेकिन फिर भी इन विषम परिस्थितियों पर भी हमें विचार करना है और हमें सत्य से जुड़े रहना है। कोई कितना भी हमें झूठा कहे लेकिन हमें धर्म के मार्ग को, सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है। युधिष्ठिर जी की यह कथा हमको बताती है कि एक शब्द असत्य का दंड उनको नरक के दर्शन करवा सकता है, तो हम झूठ के पुतले बने हुए हैं, हमारा क्या होगा? हमारी हाल विधाता क्या करेगा? इस प्रकार श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित पुत्र जनमेजय को। जनमेजय ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, में बड़ा कौन है? यह तीनों किसकी शक्ति से इस सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं? हम लोग के भी मन में बार बार ये प्रश्न रहता है कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं या भोले बाबा बड़े हैं? जब आप भगवान शिव की आरती करते हैं तो उस आरती में एक लाइन आता है कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, इसको प्रणवाक्षर कहते हैं, तो यह तीनों इसी रूप में एक है। ओम, ये तीनों शक्तियां अलग अलग पृथक पृथक रूप धारण कर समय समय पर इस सृष्टि का पालन करती है, इस सृष्टि को उत्पन्न करती है और इस सृष्टि का संहार करती है। कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। तो ये शक्तियां तीनों किस शक्ति से शक्तिमान हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, मेरे मन में भी एक प्रश्न हमेशा यही रहता था कि मैं ही सृष्टा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, जग सृष्टा हूं। मैं ब्रह्मा हूं, जग सृष्टा हूं। इस अहंकार में रहता था, अपने को आदि देव कहकर अभिमानों में फूला रहता था। आज जग जननी के दर्शन कर, आज जग जननी के दर्शन कर अपने को धन्य समझता हूँ। और सारा घमंड अब दूर हुआ, यह माँ की कृपा समझता हूँ। यह माँ की कृपा समझता हूँ। तो बोल साचे दरबार की जय। ब्रह्मा जी किसकी शक्ति से इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इस सृष्टि को बढ़ाते हैं? और ब्रह्मा जी
विष्णु जी किसकी शक्ति से इस सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं, क्योंकि जो मैं हूँ वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर का जो जानता है वह संसार बंधन से छूट जाता है। हे नारद, सृष्टि के प्रलय काल में ना तो मैं स्त्री हूँ और ना पुरुष हूँ, यह स्वयं माता जगजननी ने मुझे बताया है। ना मैं सृष्टि के प्रलय काल में स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तो पूर्वक यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, मैं ही श्री धृति कृति स्मृति श्रद्धा मेधा दया लज्जा सुधा तृष्णा क्षमा कांति शांति निद्रा तंद्रा जरा अजरा विद्या अविद्या स्पृहा शक्ति असक्ति वासा मज्जा त्वचा दृष्टि सत्य सत्य भाषण परा मध्या पश्यति आदि वाणी के भेद और जो भिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। हे पदयोगी, आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ। मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। सारी सृष्टि में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ऐसा इसलिए कहा गया है ना संतु भैया कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, संतु भैया के मुखार बिंद से, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ी हमने लगाया पहले, जो पेड़ी हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे।
मंच में श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी, स्वामी दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी की तरफ से समस्त कलाकारों और व्यासपीठ इसी चरणों में 100 रुपये का आशीर्वाद का दुलार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोल साचे दरबार की जय। तो वह माँ जो बताती हैं कि मैं ना पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, इस सृष्टि के संचालन हेतु मैं समय आने पर स्त्री का भी रूप धारण करती हूँ और पुरुष का भी रूप धारण करती हूँ। कह रही हैं कि जल में शीतलता, अग्नि में ताप, जल में शीतलता, अग्नि में ताप, सूर्य में प्रकाश, सब में मैं ही हूँ। और पर्वत नदियां वन उपवन की शोभा सुंदरता में ही हूँ। यह संसार जितने भी जीव मात्र हैं ना, उन सभी जीव मात्र में कौन है? मेरी माँ जगत जननी, जो ब्रह्मा की रचना करती है, जो विष्णु की रचना करती है, जिसकी इच्छा से शिव की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि देवी कहती है कि यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का जल पी सकती हूँ, अग्नि को नष्ट कर सकती हूँ, वायु की गति को रोक सकती हूँ, मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकती हूँ। देवी कह रही है कि गृहाणे मां विधि शक्तिं स्वरूपां चारुहासिनीं महासरस्वती नाम्ना रजोगुण युक्तां वरां। देवी कहने लगी है विधि, सुंदर स्वरूप वाली, दिव्य हास्य वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य भूषणों से विभूषित इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए सहचरी के रूप में माँ ने मुझे समर्पित किया है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इत युक्ता मां जगत माता हरिं प्राह सुचिस्मिता विष्णु व्रजं गृहाणे मां महालक्ष्मीं मनोहरां। हे नारद जी, मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा है, विष्णु अब आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्ष स्थल पर सदा निवास करेगी। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपकी मनोरथ को प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति प्रदान की है। तो महालक्ष्मी देकर विष्णु को देवी यूं वचन सुनाती है और लीला विनोद से जग पालो, ये जग माता कहलाती है। बोल जयकारा लक्ष्मी माई दा, बोल साचे दरबार की जय। हे विष्णु, आप ब्रह्मा शिव तथा सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत होते हो, अतः आपसे निसंदेह सभी प्राणियों की मान्य एवं पूजित होंगे। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा दिया गया वाग बीज एम, कामराज क्लीम तथा तित्रीय माया बीज हीम, इससे युक्त मंत्र
नवारक परमार्थ करने वाला है। आप निरंतर इसका जप करते हुए सुख पूर्वक विहार करें। अब आप वैकुंठ का निर्माण करें, उसी में मेरा ध्यान करते हुए विहार कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर वह त्रिगुण मुक्ति तथा निर्गुण प्रकृति से देवाधिदेव शंकर जी से कहा। शंकर भगवान से देवी जी कहती हैं कि गृहाणम हरम गौरी तुम, गृहाणम हर गौरी तुम महाकाली मनोहराम, कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथा सुखम। हे भोलेनाथ, अब आप महाकाली और गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कर वहां सुख पूर्वक विहार कीजिए। अपने तमोगुण प्रभाव रूप से विद्यमान रहिए, रजोगुण और शतगुण गौण रूप से व्याप्त रहेगा। हे अनघ त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। हे शंकर, समय आने पर मैं ही सगुण या निर्गुण हो जाती हूँ। माँ कहती है कि मैं शाकर हूँ निराकर हूँ, मैं शाकर हूँ निराकर हूँ, सगुण हूँ और निर्गुण हूँ, मैं निर्भुज हूँ चतुर्भुज हूँ, मेरे गुणगान गाए तू। बोल साचे दरबार की जय। माता कहती हैं कि हे देवाधिदेव, मैंने महाकाली गौरी को आपको प्रदान किया। अब आप कैलाश शिखर की रचना करिए, वहां सुख पूर्वक विहार करिए। आप में तमोगुण प्रभाव रूप से विद्यमान रहेगा, रजोगुण और शतगुण गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। हे अनघ त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। हे शंकर, समय आने पर मैं ही सगुण या निर्गुण हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से मैं है निर्गुण सगुण रूप मेरे, मैं सृष्टा कहलाती हूँ। जब जग में दानव दैत्य बढ़े तो उन्हें तारने आती हूँ, तब उन्हें तारने आती हूँ। हे प्रभु, उस अहंकार से महत्व उत्पन्न होता है और उसी महत्व को बुद्धि कहा जाता है। महत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। उसी अहंकार से तमन्नाओं की सदा उत्पत्ति होती है और वे तमन्नाएं पंच महाभूतों का कारण है। सबकी सृजन में 5 कामेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, यह होडात्मक समूह कार्य और कारण रूप होगा। अब आप लोग इस विमान में बैठकर मेरा कार्य संपन्न करने के लिए प्रस्थान करिए। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तो अब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके माता वहां से विदा हो गई। तो माँ ने हम लोगों को क्या दिया है पता है आप लोगों को? माँ ने हम लोगों को क्या दिया है? हम लोगों को भी माँ ने अनेकों उपलब्धियां दी हैं। क्यों त्रिपाठी जी, क्या क्या दिया है? बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया और दौलत दी, शोहरत दी, अच्छा परिवार दिया। छोड़ी नहीं कमी मैया,
मैं हर परेशानी में किस्मत वाला हूँ मैं, चर्चा है जमाने में। फिर भी क्या है, अरे फिर भी रहूं मैं परेशान मेरी माँ, फिर भी रहूं मैं परेशान मेरी माँ। चरणों में दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ, चरणों में दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ, चरणों में दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ। बंगला दिया, गाड़ी दी, घर परिवार दिया, दौलत दी, शोहरत दी, अच्छा परिवार दिया। छोड़ी नहीं कमी मैया मैं हर परेशानी में, छोड़ी नहीं कमी मैया मैं हर परेशानी में। किस्मत वाला हूँ मैं, चर्चा है जमाने में। किस्मत वाला हूँ, चर्चा है जमाने में। फिर भी रहूं मैं परेशान मेरी माँ, चरणों में दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ, चरणों में दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ। भक्तों, जब हम लोग के पास कुछ भी नहीं होता है ना, तो किसके पास जाते हैं? माँ के पास जाते हैं। कुछ भी नहीं था पास मेरे तब दर पे तेरे आता था, कुछ भी नहीं था पास मेरे तब दर पे तेरे आता था। विनती करता आहें भरता तुझको अजमाता था, विनती करता आहें भरता तुझको अजमाता था, विनती करता आहें भरता तुझको अजमाता था, विनती करता आहें भरता तुझको अजमाता था। धीरे धीरे जो चाहा वो पाता गया, धीरे धीरे जो चाहा वो पाता गया। मोह चित्त में भरमाता गया, लोह मोह धीरे भरमाता गया। हो गया ये मन बेईमान मेरी माँ, हो गया है मन बेईमान मेरी माँ। चरणों का दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ, चरणों का दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ, चरणों का दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ। भक्तों, ध्यान दीजिएगा, पाठी जी ध्यान दीजिएगा। तेरी दया से मैंने कई लाखों करोड़ कमाए, तेरी दया से मैंने कई लाखों करोड़ कमाए। एक कमाई नाम की दौलत, नहीं कमाई नाम की दौलत, अब तो समझ में आए। नहीं कमाई नाम की दौलत, अब तो समझ में आए। नहीं कमाई नाम की दौलत, अब ये समझ में आए। नहीं कमाई नाम की दौलत,
जयकारा शेर वाले दा, बोल साचे दरबार की। तो कितने लोग ऐसे हैं जो माँ को आज धन्यवाद दे रहे हैं कि हे माँ, हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं है। हे माँ, आपने जो दिया है ना, वो मेरी पात्रता से अधिक दे दिया है। जितना मुझे मिला है ना, उसकी पात्रता मेरे पास नहीं है। भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ मां से प्रार्थना कर रहे हैं, जगत जननी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे देवी, आपने जो दिया है ना, जो त्रिदेवों को शक्ति दी है ना, उसकी पात्रता हमारे पास नहीं है। हे देवी, आपने हमें पात्र बनाया है। हे देवी, जब आपकी इच्छा होती है, आप अनेकों ब्रह्मा विष्णु का निर्माण करते हो। आपकी ही इच्छा से हे मां, इस सृष्टि का संचालन होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके हमें विदा करा दिया। वहां से हम चलकर जब अन्य स्थान पर आए तो पुनः हम लोग भी पुरुष रूप को हो गए। व्यास जी कहते हैं, हे मुने, निर्गुण तत्व का रूप दृष्ट गोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है। जो रूप रहित है वह दृष्ट गोचर कैसे हो सकता है। निर्गुण शक्ति को जो जानता है अत्यंत दुर्लभ है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात भी अति दुष्कर है। ये दोनों मुनि जनों द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से नहीं है नारद। जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर कोई भी नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है। आजकल साकार और निराकार पर बड़ी बहस चलती है। निराकार वाले कहते हैं कि प्रभु का कोई आकार नहीं है, और जो आकार को मानता है वह कहता है कि निराकार का कोई अस्तित्व नहीं है। और मां कहती है कि मैं साकर हूं निराकर हूं, मैं साकर हूं निराकर हूं, सगुण हूं और निर्गुण हूं, मैं निरभुज हूं चतुर्भुज हूं, मेरे गुणगान गाए तू। मां कहती है कि मैंने सृष्टि की रचना की। मैंने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, सूर्य को बनाया, चंद्र को बनाया, नदियों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, वृक्षों को बनाया, मनुष्य को बनाया, नर नारी को बनाया। जब मैं सबको स्वरूप प्रदान कर सकती हूं, तो जब मेरी इच्छा होगी तो क्या मैं स्वयं रूप धारण नहीं कर सकती क्या? जान लीजिएगा भक्तों, समझने का प्रयास करिएगा। जो परमात्मा हमको शरीर देता है, जो परमात्मा हमारा इतना सुंदर रूप बना सकता है, हमको रूप दे सकता है, शरीर दे सकता है, तो क्या जब उसकी इच्छा होती होगी तो क्या वह स्वयं शरीर धारण नहीं कर सकता क्या? जब उसकी इच्छा होती है वह शरीर धारण कर सकता है। जान लीजिएगा, जब उसकी इच्छा होती है तब वह शरीर धारण करता है, और जब आपके अंदर वो पात्रता आ जाती है तब आप उसको देख पाते हो। वो पात्रता कैसे आएगी? वो पात्रता आएगी आपकी समर्पण से। आप लोगों ने बहुत फल चढ़ा लिए, बहुत पुष्प चढ़ा लिए, बहुत दक्षिणा भी चढ़ा ली। अब चढ़ाने की बारी क्या है? बोलिए, सब कुछ तो चढ़ा लिया आप लोगों ने, धन दौलत,
फल फूल अक्षत सब कुछ तो चढ़ा दिया, आज क्या चढ़ाओगे? आज स्वयं को चढ़ाना है मां के चरणों में। और जब आप अपने आप को स्वयं को आप चढ़ा दोगे तो आप किसके हो जाओगे? ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने आप को चढ़ा दोगे ना तो आप किसके हो जाओगे? आप प्रभु के हो जाओगे। और जब आप प्रभु के हो जाओगे तो प्रभु किसके हो जाएंगे? बोलिए, जब आप प्रभु के हो जाओगे तो प्रभु आपके भी हो जाएंगे। तो कितने लोग आज अपने आप को चढ़ाएंगे कि आज से हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं? कितने लोग चढ़ाएंगे? भाई सब कुछ चढ़ा लिया है, पंडित जी से कई बार कथा सुना होगा, खूब दान दक्षिणा भी दिया होगा, मंदिरों में जाते होंगे, पूजा अर्चना करते होंगे, सब कुछ तो दे दिया, लेकिन देने की बारी क्या है? अपने आप को देना है। अपने आप को जब आप भगवान के चरणों में सौंप दोगे ना तो जो आप गलतियां करते हो ना, जब प्रभु आपके हो जाएंगे और आप प्रभु के हो जाओगे ना, वो गलतियां प्रभु आपकी क्षमा करेंगे, माँ वो गलतियां आपकी क्षमा करेगी। तो आइए प्रभु के होने से पहले हम मनन करें, प्रभु को याद करें। तो आइए सभी लोग श्रद्धा से हमारे साथ प्रेम से उस शक्ति को याद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सभी माताएं, सभी भाई लोग, हमारे सब लोग इस मंत्र का पाठ करेंगे। और आज माता पिता भाई बहन सब कुछ भगवान को मान लेना है और अपने आप को भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। तो बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ